1150 में एक दूसरे शख्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से एलाबोरेट कर रहे थे। उनका नाम था भास्कर 2। उनके पिता थे, वो सेकंड थे, तो वो भास्कर 2 थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उस पे उन्होंने शब्द दिया गुरुत्वाकर्षण, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1150 AD 1150 CE। हाँ AD एक ही बात है, मोर और लेस एक ही बात है। आजकल एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स द थ्योरी ऑफ न्यूटन बोला जाता है, ये हुआ है अराउंड 1600 में। तो वो जो मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है, जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता जाता है। तो आप किसी चीज़ को लाइट करेंगे, बलून कैसे होता है, हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है तो ऊपर चला है। हमको आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा, कोई ऐसा शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ ना हो, इम्पॉसिबल। तो हम विमान पुराण लिख चुके थे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स 668 में बोलने वाला वो आदमी मर गया। उस चीज को 1687 में ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को इतनी ख्याति मिली। आप 668 और 1687 जोड़ेंगे ना तो 1000 साल से भी ज्यादा होता है। तो we have been very very scientific to all the approaches। विमानस के बारे में आपने पढ़ा? जी ओके। UFO शेप्ड विमानस भी होते थे, सर्कुलर विमानस भी होते थे। और ये जो मर्क्यूरी की बात आपने जस्ट अभी करी, ये मैंने पढ़ा है कि मर्क्यूरी पावर्ड विमानस होते थे, पर मैं ये नहीं जानता था कि अगर हम मर्क्यूरी को हीट करते हैं तो लाइटर हो जाता है। ओके, मतलब मर्क्यूरी का भी शायद एक गैशियस स्टेट होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो नहीं, वो गैशियस स्टेट में नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट भी नहीं हो पाता। ओके, बड़ा अतरंगी, बिल्कुल गैशियस स्टेट होता ही नहीं उसका। उतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम। कुछ तो स्मोक निकलता होगा, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। ओके, इट जस्ट गेट्स लाइटर एंड लाइटर एज इट हीट्स। मतलब अगर वो विमान में यूज होता होगा, इट मस्ट